ईरान ने मुआहदा न किया तो अगले हफ्ते बिजली घर और पुल निशाना बनेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। एक इंटरव्यू में कहा, हमलों का ये सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक मैं ये न कह दूं कि बस बहुत हो गया। अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की और मुआहदे पर जोर दिया। ईरान के पास लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं। मुज़ाकरात का वाहिद मौसर रास्ता फौजी दबाव है। हम एक पहाड़ी मकाम की निगरानी कर रहे हैं। तेहरान ने कोई कदम उठाया तो फौरी जवाब देंगे। आबनाए हुर्मस पर 20% टोल टैक्स के ऐलान पर यू टर्न लेते हुए ट्रंप ने कहा, खलीजी ममालिक अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। ईरानी सरजमीन के एक एक इंच का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा, ट्रंप बताएंगे क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं, दुश्मन मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका। अब कोई मुफाहमती यादाश्त अमल में नहीं रही। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल चौथे रोज फजाई और बहरी हमले। बंदर अब्बास, जजीरा कैश, किशम, चारबहार और सीरक में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटे तवील कार्रवाई में लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने हिस्सा लिया। मुतअद्दिद ईरानी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाजों की नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज्यादा अमरीकी बहरी जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे ऑपरेशनल है। अमरीकी महकमे खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां भी आयद कर दी। ईरान के जवाबी वार खिते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। पास दौरान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला। कमांड, ईंधन और साजो सामान की तंसीबात को तबाह करने का दावा। कुवैत के इलाके मीना अब्दुल्ला में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स सेंटर को भी तबाह करने का दावा। कहा, ऑपरेशन असद 2 की चौथी लहर के दौरान इस तंसीब को आग लगाकर तबाह कर दिया। ईरान का उर्दन के अल रज़ाक एयरबेस पर हमले में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा, आबनाए हुर्मस इस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमरीका अपनी जारहाना कार्रवाइयां खत्म नहीं करता। हमले दोबारा किए गए तो ईरान पहले से ज्यादा सख्त और हैरानकुन जवाब देगा। कुवैत के नेवल जहाज पर ईरानी हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए। कुवैती फौज की तस्दीक। कहा कि मुसल्लह अफवाज ने मंगल को एक बैलिस्टिक, 4 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमले कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन्स का मलबा गिरने से कुछ नुकसान नहीं हुआ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाजों पर हमलों में 2 अफराद जाँ बहक हुए। आबनाए हुर्मस में शदीद कशीदगी और अमेरिका के मुसलसल हमलों के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 85 और WTI $80 फी बैरल पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर आज़म के मानसून के दौरान सूबाई हुकूमतों और PDMA से रवाबित की हिदायत। कुदरती आफात से निपटने के लिए विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर राबतों पर जोर। वज़ीर आज़म को मानसून के दौरान मुमकिन हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पेशगी इतला के निज़ाम को मुकम्मल फाल बनाने पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर से मुलाकात। पाक तुर्क दिफाई तावुर और मुश्तरका वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तुर्किया के सियासी और अस्करी क़यादत के साथ भी मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी रवाबित, दिफाई ताउन और पेशावराना इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजादा। फील्ड मार्शल को तुर्की की मुसल्लह अफ़वाज के आला फौजी एजाज़ से भी नवाजा गया। बलोचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शब्बान जारी। मज़ीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शब्बान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शब्बान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शब्बान जारी रखने का आज़म। गुजरावाला की अदालत में मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरबरा JUI ने अपनी तकरीर में मुबैना तौर पर पाक फौज और शुदा के खिलाफ दहितक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। मुतलका कानूनी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
तालिबान हरात में अपनी अवाम के खिलाफ जबरो सख्त गिरी की नई मुहिम चला रहे हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह खूनज़ादा ने तालिबान की नजरियाती गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए क्रैकडाउन तेज कर दिया। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अफगान तालिबान की अपनी ही अवाम पर जुल्म और जबर को बेनकाब कर दिया। कहा, तालिबान के खौफ से खवातीन ने घरों से निकलना और मामूलाते जिंदगी महदूद कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत हैं, पूरी ईमानदारी से हिफाजत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फाटा और पाटा में विफाकी टैक्स के निफाज पर 17 जुलाई को मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं, फाटा और पाटा में टैक्स निफाज से अवाम और ताजर बरादरी में शदीद तशवीश पाई जाती है। दहशतगर्दी और नकल मकानी के बाद अब टैक्स का निफाज इलाके की मैशत पर मजीद बोझ बनेगा। विफाकी हुकूमत के टैक्स फैसले से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जरूर बना ली। पंजाब असम्बली में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के ज़ेरे तमाम पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, चीनी अवाम की पाकिस्तानियों से मोहब्बत और खुलूस काबिल तहसीन है। चीन की तरक्की और गुर्बत के खात्मे का मॉडल दुनिया के लिए मिसाल है। चीन के कौंसल जनरल सन यान ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के आजमूदा स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। सी पैक दोनों ममालिक के ताउन की नुमाया अलामत है।